प्राचीन इतिहास को जानने में धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य का क्या योगदान है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक समसामयिक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थिति के विषय में साक्ष्य मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से ब्राह्मण धर्मग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य, जातक, त्रिपिटक, जैन साहित्य, अनेकानेक ऐतिहासिक समसामयिक साहित्य हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार के साहित्य में ऋग्वेद का नाम सर्वप्रथम आता है। इसमें सबसे प्राचीन है, जिसके आधार पर भारतीय आर्य जाति के विस्तार की कल्पना की जाती है और इसमें संग्रह किया गया है। तब यह संकलन ऋग्वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। सामवेद के मंत्र यंत्रों में देवताओं की स्तुति गाई जाती है। मौलिकता के अभाव में सामवेद का साहित्यिक या ऐतिहासिक महत्व अधिक नहीं, से भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार की याज्ञिक विधियों का उल्लेख है। यह कर्मकांड प्रधान वेद है, 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसे वासनी संहिता कहते हैं। अथर्ववेद में 2 पाठ उपलब्ध हैं, शार्ङ्गीय एवं पैपलादी, जिनमें शार्ङ्गीय संहिता अधिक प्रचलित है। इसका विषय विविध है। इसमें धर्म, सत्व, संहार, औषधि प्रयोग, यंत्र, मंत्र, टोना टोटका आदि है, जो इस बात के प्रमाण है कि व्यक्ति रचना तब हुई जब आर्य नार संघर्ष समाप्त हो चुका था। ब्राह्मण प्राचीन काल में मानव आलोचना को देखते थे। इन्होंने वेदों की आलोचना लिखी, जो गद्य पद्य में लिखी गई। ऋग्वेद की टीका ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण कहा गया। यजुर्वेद की टीका शतपथ ब्राह्मण, सामवेद की टीका पंचेश ब्राह्मण, अथर्ववेद की टीका गोपथ ब्राह्मण कहलाई। इन ब्राह्मण ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का बोध होता है। आरण्य ग्रंथों में उस ज्ञानमार्गी चिंतन का विचार पड़ता है, जिसका विकसित रूप उपनिषदों में द्रष्टव्य है। ऐतरेय, तैत्तिरीय, साक्यायन आदि आरण्य प्राचीन है। इनमें दर्शन की छाप द्रष्टव्य है। उपनिषद कालांतर में ब्राह्मण ग्रंथों के साथ संलग्न रहस्यवादी रचनाओं को उपनिषद कहा गया। ब्रह्म विषयक होने के कारण उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा गया, जिनमें यज्ञ और कर्मकांड की जगह शुद्ध ज्ञान तथा बहुदेववाद के स्थान पर ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ। आर्यों की उच्च विद्वता का परिचय देने वाले उपनिषदों की रचना दीर्घ अवधि में हुई। सूत्र साहित्य और वेदांग वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का संकलन किया गया। प्राचीन काल में मौखिक शिक्षा पद्धति के कारण कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की सूत्र साहित्य की संकल्पना ही वेदांग सूत्र साहित्य के अंतर्गत है। स्मृतियाँ अनादिकाल से चली आ रही सामाजिक प्रथाओं की सीमा निर्धारित करती हैं। इनमें मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में नियम वर्णित है। स्मृतियों की संख्या अनेक है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति प्रमुख है। महाकाव्य, इनमें 2 महान ग्रंथ आते हैं, रामायण और महाभारत। वाल्मीकिकृत रामायण तत्कालीन शासन प्रणाली का बोध कराती है, साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा का ज्ञान कराती है। महाभारत का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अध्ययन से यूनानी बैक्टीरिया और ऋण आदि के विषय में समसामयिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण इतिहास को जानने में पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में वर्धन वंश के पूर्व तक अनेक घटनाओं की जानकारी देते रहे हैं। बौद्ध साहित्य, जातक बौद्ध साहित्य में इनका स्थान सर्वप्रथम है। इसमें बुद्ध की संपूर्ण जीवनी जातकों पर अवलंबित है। इसके अध्ययन से तत्कालीन देशकाल परिस्थिति का बोध होता है। त्रिपिटक, बुद्ध के निर्माण के बाद त्रिपिटक की रचना ये 3 है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक। धर्मोपदेश, आचार विचार, दैनिकचर्या, यम नियम, निषेध आदि के विस्तृत विवरण दिए गए हैं, जिनसे तत्कालीन जीवन की झलकती। अन्य बौद्ध साहित्य इतिहास निर्माण में सहायक अन्य पालित बौद्ध धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से 3 हैं। मिलिंद पन्नू द्वीपवंश। जैन ग्रंथ प्राचीन साहित्य में अन्य धार्मिक साहित्य के समान जैन साहित्य भी उपयोगी। जैन साहित्य में आगम सर्वोपरि। इनका रचनाकाल ईसा पूर्व 5वीं 4वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के मध्य था, जिसके कारण जैन आगम को अपना अंतिम रूप 6ठी शताब्दी के प्रथम चरण में वल्लभी में हुई जैन संगति में मिला। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव सूत्र, आचारंग सूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि मुख्य। जैन धर्म का आदि इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रभाव ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। ऐतिहासिक समसामयिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य हुए अपने समय के सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। व्याकरण के इस ग्रंथ में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों तथा भारत की अन्य जातियों का स्थान का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने राजनीतिक शास्त्र के इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत मौलिक वर्णन किया। यह विश्व साहित्य में अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें तत्कालीन भारत का स्पष्ट चित्रण मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखी महाभाष्य तत्कालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। गार्गी संहिता इस ग्रंथ में शुंग काल में हुए यवन आक्रमण का वर्णन है। समकालीन ग्रंथ प्रतीत होता है। स्वप्नवासा तथा भास्कृत इस नाटक में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वत्स नरेशोद्यन अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के संबंधों का वर्णन। मालविकाग्निमित्र गुप्त काल में महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग, यवन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है।
संगम साहित्य तमिल साहित्य की रचना ईसा की प्रथम शताब्दी में तीसरी शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के विस्तार का उल्लेख रामायण और उत्तर वैदिक साहित्य से प्राप्त है। इस साहित्य में उच्च कोटि की मिश्रित संस्कृति का वर्णन है जो आर्य एवं द्रविड़ जाति के विलयन से हुई। प्रारंभिक चोल पांड्य द्रविड़ आदि राजवंशों की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त रचित नाटक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इसमें कौटिल्य तथा नंद मंत्री राक्षस की कूटनीतिक चालों का वर्णन कामंडकी नीतिसार कामंडक ने गुप्त काल में नीति शास्त्र विषय पर इस ग्रंथ की रचना की थी। वस्तुतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप है। हर्षचरित महाकवि बाण ने इसमें हर्ष और उसके पूजा के विषय में प्रकाश डाला। बाण ने इसमें हर्ष की राजदरबार तथा हर्ष द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का सजीव चित्रण किया। स्वयं हर्ष द्वारा रचित रत्नावली नागानंद प्रदर्शिका में भी हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। गौड़ यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में वागपति राज द्वारा लिखित है। इसके द्वारा कन्नौज सम्राट यशोवर्मन द्वारा युद्ध में गौड़ नरेश का वध का वर्णन किया गया। तत्पश्चात इस नरेश की अन्य दिग्विजयों का भी वर्णन मिलता है। कल्लड़ की राजधानी कल्लड़ ने 1146 ईस्वी में इसकी रचना की। इसमें कश्मीर का इतिहास कल्लड़ ने 13 लेखों की ऐतिहासिक पुस्तकों तथा राजकीय अभिलेखों एवं शासनादेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसकी रचना की थी। 7वीं शताब्दी में काकोद वंश का वर्णन के समय तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों का कालक्रम अनुसार चित्रण नवसांग चरित्र इसमें रचनाकार महाकवि पद्मगुप्त पदिमल है। परमार नरेश भोज के पिता सिंधुराज का जीवन चरित्र तथा परमारों का इतिहास विक्रमांक चरित कश्मीर कवि विल्लड़ ने इसे लिखा। कल्याण के चालुक्य के विक्रमादित्य षष्ठी की उपलब्धियों का वर्णन है। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है।